पिछली क्लास में हम लोगों ने कैमरा टूल बार पढ़ ली थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल बार है उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन टूल बार, मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन टूल बार। इसमें हमारे पास 6 टूल्स हैं जिसके अंदर हम मूव कर सकते हैं, पुश पुल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फॉलो मी, स्केल और ऑफसेट हम ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 कमांड्स को पढ़ेंगे जिसमें हम मूव की टूल बार, मूव टूल और पुश पुल टूल बार। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। यहाँ पे हमने कोई भी रेक्टेंगल है, इसको मैंने अब मूव करना है, इसको मैंने अब मूव करना है। तो यहाँ से ये मूव की बटन पे क्लिक करूंगा। अगर इसकी मैंने शॉर्टकट की देखनी है तो यहाँ से मूव का मेरे पास M का शॉर्टकट की है, तो मैं यहाँ से M को भी एक्टिव कर सकता हूँ और सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसके अब मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं मूव पे बटन क्लिक करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ये रख सकता हूँ। अब यहाँ से फर्ज करें हमारे पास एक रेक्टेंगल, एक सर्कल या रेक्टेंगल 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखा हुआ है। अब मैंने इसको अगर मूव करना होगा, यहाँ से अगर मैंने इसको मूव करना है तो ये इस तरीके से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब जब मैंने इसको मूव करना और इसको मैं मूव की कमांड से ही स्केचअप में कॉपी की कमांड भी यूज होती है। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल का बटन एक दफ़ा पुश करूँगा तो ये कॉपी भी हो जाएगा, फिर दोबारा से कंट्रोल का बटन पुश करूँगा तो ये कॉपी भी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर मैंने कॉपी करना है, मैं दोबारा से M पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल का बटन दबाता हूँ और यहाँ से इसको मैं मूव कॉपी भी कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास है पुश एंड पुल। पुश का मतलब होता है कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है, तो ये हमारे पास पुश है। अगर अब इसमें मैंने पुल करना है तो मैं इसको नीचे की तरफ पुल कर सकता हूँ या पुश कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको मैंने पुश किया है। कितना किया है, मैं इसको अब वैल्यू पुट करता हूँ 10 फीट, तो ये 10 फुट हमारे पास वैल्यू पुश ऊपर की तरफ हो गया है। इसी तरीके से यहाँ से रेक्टेंगल लगाई है और इसको मैंने पुश करता हूँ, कितना 20 फीट, तो ये रेक्टेंगल हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से जो कंपोनेंट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बना के किस तरीके से मूव करना है। अब इसी को सिलेक्ट करके मैंने मूव करना है, तो मैं यहाँ से इसको मूव करके कंट्रोल दबा के इसके यहाँ पे किसी भी जगह इसको कॉपी पेस्ट करके कोई भी कंपोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जब हमने इसको सिर्फ मूव करते हैं, जब हमारे पास इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं तो हम इसको डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। अब हमने इसको कॉपी करना पड़ेगा, अब हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल मैंने दबाया तो ये कॉपी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये आपस में ग्रुप हमने नहीं बनाया, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ग्रुप कैसे बना के इनको सेपरेट करना है। अब हमने इसका ग्रुप नहीं बनाया तो ये यहाँ से मूव नहीं हो सकता। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो इसके साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच है वो क्या होगा, साथ उसके मूव। जैसे अभी ये मैं इसको मूव करता हूँ तो इसके साथ दूसरा ग्रुप अटैच है, तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता, इसके साथ दूसरी ज्योमेट्रीज अटैच हैं। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि इनको ग्रुप बना के कैसे रखते हैं ताकि हर ऑब्जेक्ट सेपरेट जो है वो मूव किया जा सके या उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो। तो अब यहाँ से इसकी कोई अपनी, ये इसके साथ अटैच है तो इसका मतलब मैं इसको, अगर मैंने इसको कहीं सेपरेट रखना है तो मैं इसको कंट्रोल दबा के इसको कॉपी करके रख सकता हूँ, डायरेक्ट इसको मूव नहीं कर सकता। ये दूसरी ज्योमेट्री इसके साथ अटैच है। ये जितने भी हमारे पास ये शेप्स बनी हुई हैं या जितनी हमारे पास लाइंस हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रीज बोलते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी हमारे पास ज्योमेट्रीज हो वो कम से कम हो। अब यहाँ से ये देखनी है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास इसने इसकी इंटिटी बता दी है कि मेरे पास ये कितनी इंटिटीज हैं, जितनी भी हैं एरिया इसने बताया और ये बताया। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी। ट्रिपल क्लिक करने से इसके साथ जितने भी कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। डबल क्लिक करने से सिर्फ एक रेक्टेंगल जो है वो शेप सिलेक्ट होगी, और अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा तो उससे कनेक्टेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे, जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं वो सारी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता, फिर दोबारा मूव करना है तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक पुश पुल और मूव की जो है ना वो दोनों कमांड्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, रोटेट और ऑफसेट वगैरह कैसे करते हैं।